अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है बखैर आफियत होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट है, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक सीख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि फर्दर क्या प्रॉब्लम्स हैं। और मेथड सबका एक ही है, काम एक ही बोला गया है, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम सीख रहे हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 3x² + 4x - 5 एक फैक्टर, दूसरा 3x² - 2 + 4x और फिर मौजूद है -4। देखें जी, दो हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम है -4 के अंदर। इसको किसी तरह प्रोडक्ट में लेकर आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये फैक्टर ख़त्म करने पड़ेंगे ताकि हम इस 4 को भी, पहले क्या होता था कि 4, पिछले हमने एक क्वेश्चन के अंदर देखा था कि 4 प्रोडक्ट थे, उनको तोड़कर हमें बाहर वाली टर्म को उन प्रोडक्ट का हिस्से में लेकर आए थे। अब 2 हैं, 2 को भी वैसे ही तोड़ेंगे जैसे 4 को तोड़ा था, लेकिन इसमें हमारी आसानी के लिए एक काम कर दिया गया है कि अगर गौर से देखें 3x² + 4x इसमें भी है, 3x² + 4x इसमें भी है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 3x² को 3x² से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 9x की 4 बन जाएगा। और हम जानते हैं कि पावर 4 को सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए पास से इसकी पहले अरेंजमेंट करनी पड़ेगी हमें अगले फैक्टर की। ये आ गया 3x² + 4x - 5, ये वैसे का वैसे उतार लिया। इसकी बस अरेंजमेंट रीअरेंज करें, इसको 3x² के साथ लिख लें प्लस का 4x और -2 को बाद में लिख लें। इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना कि +4 को पहले लिख लें -2 को बाद में, क्योंकि आप जानते हैं 5 में से 3 माइनस करें तब भी 2 आना है, 3 माइनस का और 5 प्लस का तब भी 2 ही आना है। तो सेम यही प्रोसीजर इसके ऊपर है, तो -4 ये वैसे का वैसे चलता जा रहा है। अब देखें ये टर्म गौर से 3x² + 4x सिमिलर है, तो इसको लेट कर लें y। क्यों y में जा रहे हैं, आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ये ख़त्म करते हैं तो पावर 4 हो जाएगी और 4 पावर सॉल्व करना मुश्किल काम है। तो y हमारे पास क्या बन गया 3x² + 4x। अब इसमें रिप्लेस कर दें, ये सारा y में चला गया, -5 आगे वैसे का वैसे, इधर आ गया y -2 और उसके आगे क्या खड़ा हुआ है -4। अब देखें ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने सीख रखी है। वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया y², कांस्टेंट्स को जोड़ा, -5 -2 -7 और वेरिएबल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको लिखेंगे। फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 10 और आगे क्या चल रहा है -4। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई y² - 7y + 10 - 4 कितना होता है +6 पावर 2 1 एंड कांस्टेंट हम जानते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई होगा मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, फास्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन, मिड टर्म को आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे क्योंकि प्लस का 6 आया है, तो वो आएगा आंसर -6y - y। यहाँ एक छोटी कन्फ्यूजन भी होती है, बाज़ औक़ात आप पेयर ठीक निकालते हैं 6 और 1, फिर अब करते क्या है, ये प्लस का 6 माइनस का 1 लगा देते हैं, या माइनस का 6 और आप लगा देते हैं प्लस का 6 -1, तब भी वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं बन रही। इसको भी ध्यान देना है, ऐसा रिज़ल्ट ही चाहिए, ये सेम थिंग आनी चाहिए, -7 आना चाहिए। या कभी कभी आप कर देते हैं प्लस का 1 लगा देते हैं माइनस का 6, तब भी ये 5 बनेगा, 7 नहीं बनेगा। अब ये 7 बनेगा, -6 - 1 -7y +6 वैसे का वैसे। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो अंदर y -6 बचा, इधर से -1 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो जाएं, तो y -6 देखें ये सिमिलर हो गया। जो सिमिलर टर्म है y -6 उसको आपने एक दफ़ा लिख देना है और बाहर हैं y -1, इनको जोड़ देना है। तो कोई ऐसी चीज़ अब बची है जो प्लस या माइनस में आ रही है, सम डिफरेंस की फॉर्म में, टोटल प्रोडक्ट आ चुका है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन में आएंगे, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन x में था तो जिसको हमने y लेट किया था 3x² + 4x, ये इसमें पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 3x² + 4x, आगे क्या मौजूद है -6, इस फैक्टर में भी 3y की जगह 3x² + 4x -1। अब हमने ये देखनी है तरतीब ओके है, पावर 2 1 एंड कांस्टेंट, पावर 2 1 एंड कांस्टेंट।
चाहे फैक्टर आ चुके हैं, प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, फिर भी हम एक दफ़ा कंफर्म करेंगे कि फर्दर तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। जैसा कि 3/6 -18 आने से 4 से अपवर्ड चलेंगे। देखें जी 4 से ऊपर जाते हैं, हमारे पास 4 अवेलेबल है, 5 डिवाइड ही नहीं करता, 6 डिवाइड करता है, बट किसके ऊपर डिवाइड करता है? 6 18 को 3 पर, क्योंकि ये प्रोडक्ट -18 है ना, ये भी देखना है। 6 डिवाइड करता है जी 18 को -3 पर, 6 में से 3 जाए तो 3 बचता है, जबकि हमें चाहिए था 4। फिर 7 डिवाइड नहीं करता, 8 डिवाइड नहीं करता, 9 किस पर डिवाइड करता है? 2 पर। 9 में से 2 निकालें तो 4 तो नहीं बनता, 9 2 18 तो बन रहा है, और 9 में 2 प्लस करें तब भी तो 4 नहीं बन रहा, तो इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे। अब दूसरे को देखेंगे, प्लस का 3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, माइनस के केस में 4 से अपवर्ड चलेंगे, 4 से ऊपर क्या होता है? 5, जबकि हमने बनाना क्या था? -3, तो हम तो ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, तो ये इसके भी फैक्टर नहीं बनेंगे। यही हमारा इस चीज़ का आंसर है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास मौजूद है, ये भी मिड टर्म ब्रेक से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 2m की पावर 4 और प्लस m² n² -3n की 4। सबसे पहले कॉमन चेक करें, कॉमन इसमें कुछ है ही नहीं, जैसा कि आपको पता है 2 इधर है, इधर नहीं है, m इधर है, इधर नहीं है, कॉमन भी नहीं है। सेकंड, फार्मूला बनाए, फार्मूला बनाने के लिए a स्क्वायर चाहिए, m पर तो पावर 4 है, स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 किसी नंबर का स्क्वायर बनता ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है ये नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना आपने m के अकॉर्डिंग चलना है। m की पावर 4 है, फिर m की पावर 2 है, यहाँ m है ही नहीं, पावर 2 1 कांस्टेंट हो तब भी मिड टर्म ब्रेक अप्लाई हो सकती है, पावर 4 2 कांस्टेंट हो तब भी आप मिड टर्म ब्रेक लगा देंगे, उस केस में कि आपको फार्मूला नहीं मिल रहा तो। ठीक है, तो फार्मूला मिल नहीं रहा था, इसलिए हमें मिड टर्म ब्रेक ही लगानी पड़ेगी। वो क्या फैक्टर होते हैं? 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है -3 से, माइनस का 6 बनेगा, ये 1 मौजूद है, 1 से अपवर्ड चलेंगे, +3 - 2 1 बनाएगा, तो ये आ जाएंगी 2m की 4, इसकी जगह क्या ले लेगा? प्लस का 3m² n² और माइनस का 2m² n², क्योंकि +3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा ना, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और आगे क्या मौजूद है? -3n की 4, वैसे का वैसे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म कभी भी हम इनको चेंज नहीं करते, बस मिड टर्म की जगह उसके पेयर को रख देते हैं। अब इनमें क्या कॉमन है? पहले दो में m² कॉमन है ओनली, तो बचा क्या पीछे? 2m4 था तो m² बच गया, प्लस 3 बचा, m² बाहर तो साथ में क्या बचा? n का स्क्वायर। इन दोनों में से -2 क्या कॉमन लेना पड़ेगा हमें? 2 चाहिए अंदर और m² चाहिए, 2 भी चाहिए m² भी चाहिए, नेगेटिव और ये n², ये दोनों मैं बाहर निकाल दूंगा, तो ये माइनस इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये बन जाएगा 2m² n² बाहर चला गया, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है। 3n की 4 में से 2 बाहर चली गई पावर, तो अंदर 2 बची। अब ये सिमिलर टर्म आ गई, तो इनको एक दफ़ा लिख देना है 2m² + 3n² को, और बाहर वालों को हमने जोड़ देना है m² - n² को। तो देखें जी, कंप्लीट प्रोडक्ट आ चुके हैं, फैक्टराइजेशन हो चुकी है, लेकिन हमें पता है कि एक और फर्दर फैक्टर हमें मिल सकता है, यहाँ तो नहीं बट यहाँ देखें गौर से, a² - b² है, a² - b² को ओपन करें तो क्या आता है? ये वैसे का वैसे am है, bn है, तो a + b × a - b। हमने इस पूरे क्वेश्चन को फैक्टराइज यानी कि फैक्टर फॉर्म में रखना है, तो इसलिए हमने जितने पॉसिबल फैक्टर मिलेंगे हम उनको फर्दर ओपन करते चले जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है x की 4 प्लस 10x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 56 y की 4। तो हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन या फैक्टर बनाने के लिए हम 3 अप्लाई करते हैं स्टेप। सबसे पहले कॉमन, कुछ भी नहीं है, फार्मूला नहीं बनता क्योंकि ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर चाहिए, प्लस बी स्क्वायर नहीं है कहीं भी, ना इसको आप प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं ना इसको। फिर हम क्या करेंगे, आखिरी हमारी होप, उम्मीद एक ही बची है, मिड टर्म ब्रेक। अब इसमें अकॉर्डिंग टू x चलेंगे, x की पावर 4, x की पावर 2 एंड ये वाला हम ऐसे ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। तो क्या मेथड होता है, फास्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -56 से तो माइनस का 56 आएगा, फास्ट भी ऐसे रहेगी, सेकंड भी। तो इसमें अब 10 से -56 आया है तो 10 से अपवर्ड चलना पड़ेगा, 11, 12, 13, 14 के ऊपर जब जाते हैं तो प्लस 14x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके साथ मिड टर्म में जो भी वेरिएबल है वही साथ लगाएंगे, प्लस 14 माइनस 4 अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा, प्लस का 10, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 56 भी बनेगा, और ये आगे खड़ा है 56 y की 4। अब हम इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x4 और x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 14 y का स्क्वायर, इधर से हमें x स्क्वायर चाहिए। ये देखें इस फैक्टर को देखते हुए, माइनस का 4 और y स्क्वायर आप चुप करके कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा, x का स्क्वायर, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, प्लस कॉमन लेते तो नो साइन चेंज। 456 को जब डिवाइड करेगा तो 14 आंसर आएगा, y की 4 है, स्क्वायर हमने कॉमन लिया हुआ है तो अंदर स्क्वायर बच गया। ये सिमिलर प्रोडक्ट आ रहा है यानी कि x स्क्वायर प्लस 14 y स्क्वायर, इसको एक दफ़ा आपने लिख देना है और बाहर वालों को जोड़ देना है, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट आ जाने के बावजूद हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें फार्मूला मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिल रहा बट यहाँ मिल रहा है, तो उसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। कैसे जी, ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a x का स्क्वायर, b में क्या बन जाएगा 2y होल का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस bx माइनस 2ab। लें जी, अब 4 टर्म आ गई, 1 2 3 4। 4 के केस में पहली 2 को अलग रखेंगे, अगली 2 को अलग से सेपरेट करेंगे। कॉमन देखें, इनमें पहले x कॉमन है तो x कॉमन लेने से x प्लस 2a बचेगा। इनमें से भी ऐसी चीज़ कॉमन लेंगे, फिर से x प्लस 2a आ जाए तो माइनस का b कॉमन ले लें, अंदर से x प्लस 2a बचेगा। ठीक हो गया। अगर कभी ऐसा हो जाए कि 4 टर्म थी, आपने 2 अलग की, पहली में जो कॉमन लिया अंदर जो बचा x प्लस 2a, अगली में कॉमन लेने के बाद अगर ये चीज़ दोबारा नहीं मिल रही तो फिर हमें अपनी टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है फिर हम पहली 3 अलग कर लें और चौथी टर्म को अलग कर लें, या रीअरेंजमेंट करें, वेरिएबल्स को पहले किसी और को लिख लें फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। ये अलग अलग केस होते हैं, ये अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब देखें ये सिमिलर हो गया है तो उसको एक दफ़ा लिखना है x प्लस 2a को, और बाहर वालों को जोड़ देना है। अब ना तो इनके ऊपर कोई पावर हैं ना इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें बताया गया है जी a की 12 माइनस b की 12। क्या लेकर आना है, फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम देखें a पावर 12 में हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, बट अगर हम इस पावर 12 को यूँ लिख लें 2 6
6 टू द 12 और b पावर 6 उसकी पावर 2, तो a स्केयर माइनस b स्केयर। फार्मूला मिल रहा है, a सारा a की 6, b हमारा b की 6 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ से दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें फैक्टर तो आ चुका है, लेकिन फर्दर फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है हमने, क्योंकि आगे भी इसके फैक्टर मिलेंगे। अब एक तो हमारे मन में ये आ सकता है कि a पावर 6 को हम यूं तोड़ दें, a क्यूब स्क्वायर प्लस b क्यूब स्क्वायर। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोई फार्मूला आपको है? दो टर्म में स्क्वायर में कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। हाँ इधर मिल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी बजाय अगर हम इसको यूं तोड़ दें, a पावर 6 को a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब, तो उससे क्या होगा, हमें फार्मूला मिल जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। सेम यही फार्मूला इधर भी तोड़ेंगे, a की 6 क्या बन जाएगा, सॉरी स्क्वायर का क्यूब प्लस, सॉरी दरमियान में माइनस है तो माइनस लिखाएंगे, b की 6 को क्या तोड़ेंगे, b स्क्वायर का क्यूब। इधर भी फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का, इधर a क्यूब प्लस b क्यूब का, दोनों को हम ओपन करेंगे तो ये क्या होता है, a स्क्वायर आ गया a में, b स्क्वायर आ गया b में, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर। जब स्क्वायर का स्क्वायर आप अप्लाई करेंगे तो a की पावर क्या बन जाएगी, 4। फिर आता है प्लस ए बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी ये प्लस वाला फार्मूला लिख रहे हैं, इसमें यहाँ लगेगा माइनस a क्यूब। ये फार्मूले थोड़े से रिकॉल कर लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और अगर माइनस वाला देखें तो ये बन जाता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हम बना चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस चाहिए b स्क्वायर। b क्या था, b स्क्वायर b था, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो b की 4 हो जाएगा। ये जस्ट हमने इस फार्मूले को ओपन किया है, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है। अब इसको भी ओपन करना है, याद रहे प्रोडक्ट नहीं टूटने चाहिए। ये बन रहा है a स्क्वायर और b बन रहा है b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a माइनस बी फिर इंटू ए स्क्वायर। फार्मूले में देखें ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब लेंगे, a में था तो a स्क्वायर, उसका जब स्क्वायर लिया जाएगा a की 4 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका बन जाएगा। अब ये सारे फैक्टर हैं, प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 सारे के सारे प्रोडक्ट में हैं, लेकिन आंसर अभी भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस चीज़ की फर्दर फैक्टराइजेशन की जा सकती है, फर्दर ये टूट सकता है। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कन्फ्यूजन यहाँ भी हो सकती है कि हम क्या कह रहे हैं कि इस फार्मूले को ओपन करने की बजाय, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करने की बजाय मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं यूज़ कर रहा हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं लेफ़्ट से राइट में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसमें लेके जा रहा हूँ। आपके माइंड में आ सकता है कि अगर हम इस टर्म को, इस फैक्टर को इसके साथ जोड़ दें तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड है, ओपन फॉर्म है, इसको क्लोज भी तो किया जा सकता है। बात तो सही है कि फिर हमारा आंसर छोटा हो जाएगा, a की 4 माइनस b की 4। लेकिन आपका सवाल क्या था, फैक्टराइज। आप कोई HCF नहीं फाइंड कर रहे, आप कोई LCM नहीं फाइंड कर रहे कि हम अपने आंसर को शॉर्ट करें, हम फैक्टर बना रहे हैं। जितना एक्सटेंड हो सकते हैं फैक्टर हम करते जाएंगे, क्योंकि अगर हम अगर फार्मूले पर गौर से देखें, लेफ्ट हैंड जो हमारी है जिसको हम क्लोज फॉर्म कहते हैं, ये डिफरेंस फॉर्म है और उसकी राइट हैंड साइड प्रोडक्ट फॉर्म है। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट लेकर आना, ना कि
सम डिफरेंस लेकर आना। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एज इट इज रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, इसको भी वैसे का वैसे चलने देंगे। हम बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये फैक्टर लिख लेते हैं, ए की 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4। यहाँ कोई फार्मूला नहीं बनता, ठीक है, और ना ही यहाँ कोई फार्मूला बनता है, ए की 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4। तो तमाम की तमाम वैल्यू प्रोडक्ट्स में आ चुकी हैं, कोई सम डिफरेंस नहीं बचा और फर्दर फैक्टर नहीं मिल रहे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।